उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के बाद अब चीन को उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भी घेर लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी संसद से पास हुए इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके जरिए उइगर मुसलमानों पर ज्यादती करने वालों को सजा मिलनी तय हो जाएगी। अमेरिका के इस कदम से अब चीन की नींद उड़ चुकी है और बौखलाहट में वो अमेरिका को गीदड़ भभकी भी दे रहा है। देखिए कैसे, रिपोर्ट के जरिए। चीन के गुनाहों की सजा देगा अमेरिका। अब उइगर मुसलमानों पर नहीं चलेगी चीन की मनमानी। सुपर पावर ने बनाया ड्रैगन को दंड देने का कानून। संसद से पास हुए बिल पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों के साथ दादागिरी और लद्दाख में भारत के साथ छल करने वाला चीन अब चारों खाने चित हो सकता है। सुपर पावर अमेरिका ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले चीन पर ऐसा चाबुक चलाया है जिसकी मार से ड्रैगन का बचना नामुमकिन है। साउथ चाइना सी और ताइवान के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिससे चीन की मुश्किलें अब बढ़ना तय है। ड्रैगन अब चौतरफा गिर सकता है। ट्रंप ने चीन के उइगर मुस्लिम और दूसरे जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे उसके अभियान के लिए उसे दंडित करने के लिए एक बिल पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन लंबे अरसे से सवालों के घेरे में है। मानव अधिकारों की बात करने वाले दुनिया भर के लोग इसे लेकर चीन की आलोचना करते आ रहे हैं। अमेरिका में भी लंबे समय से इस पर लगाम कसने की मांग होती रही। के विरुद्ध कानून पास किया गया अमेरिका में वीगुर लोगों को जो उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। चीन ने करीब 1 मिलियन 10 लाख लोगों को उन्होंने बंदी बनाया है और कहा जो ये एजुकेशन सेंटर्स में है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है चीन को घेरने का। वीगुर लोगों के विरुद्ध जो चीन काम कर रहा है उसके विरुद्ध चीन और बहुत सारे पश्चिमी देश बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं कहूँगा जो ये केवल राष्ट्रपति ट्रंप के इलेक्शन के साथ जुड़ा मुद्दा है, परंतु इसका और अपनी अहमियत भी है और अमेरिकी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप इसको अच्छी तरह से आगे लेकर जाएंगे और चीन के ऊपर इसका दबाव बनाते रहेंगे। मई के महीने में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने इस बिल को राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा था और अब ट्रंप ने इस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। उइगर मानव अधिकार नीति अधिनियम 2020 पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, यह कानून मानव अधिकारों का उल्लंघन, चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों की जातीय पहचान और धार्मिक विश्वास को मिटाने, उन्हें प्रताड़ित करने, उनसे जबरन काम कराने वालों को जवाबदेह ठहराता है। अमेरिका इस कानून के जरिए उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले चीनी अधिकारियों पर लगाम कस सकता है। उइगर को बेवजह हिरासत में लेने वाले अधिकारियों पर प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका ने उइगर ह्यूमन राइट एक्ट साइन किया है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि उइगर्स जो सिंजियांग में हैं उनके ऊपर में सामूहिक उत्पीड़न हो रहा है, चाइना मनमानी कर रहा है। और अगर मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका ने 15 पॉइंट प्लान किया है जिससे चाइना को घेरना चाहता है कोल्ड वॉर की स्थिति में। और एक आक्रोश है यूएस के अंदर में, उइगर मुस्लिम हैं उनके ऊपर में जैसा कहा गया बहुत अत्याचार हो रहा है, उसके मामले में उनका पॉइंट रेज करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और जो चाइना ने उइगर के अगेंस्ट कानून बनाया उससे चाइना को इस विषय के ऊपर में घेरना चाहते हैं। ये कानून उइगर मुस्लिमों के साथ चीन के व्यवहार की निंदा करता है, दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक और जातीय समूह के दमन का विरोध करता है, चीन के शिनजियांग प्रांत के शिविरों को बंद करने का आह्वान करता है, अल्पसंख्यकों से दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान का निर्देश भी देता है और उइगर मुसलमानों को सताने वालों को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है।
अमेरिकी कांग्रेस अब 180 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें उन सभी लोगों का जिक्र होगा जो शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उइगर मुसलमानों को बेवजह हिरासत में रखते हैं, उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान के बाद अमेरिका अपनी यहाँ उनकी संपत्तियों का पता लगाएगा और फिर उन्हें फ्रीज कर देगा। यही नहीं, ऐसे लोगों को अमेरिका में आने जाने पर पाबंदी भी लग जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके बाद अमेरिका के अधिकारी चीन के उन अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई कर सकते हैं जो कि उइगर मुसलमानों पर निगरानी करते हैं या उन्हें बेवजह हिरासत में रखते हैं। जाहिर है, पहले से ही खराब चल रहे अमेरिका और चीन के रिश्ते अब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। बौखलाए चीन ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका को अब इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले का अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी बिल पर ट्रंप के हस्ताक्षर से जहां चीन आपा खो बैठा है, तो वहीं उइगरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे लोग इससे गदगद हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया है और इसे उइगरों के लिए महान दिन बताया। हालांकि ट्रंप के करीब रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की किताब के एक अंश से ट्रंप की नीयत सवालों के घेरे में आ गई है। बोल्टन का आरोप है कि 2019 में G20 की बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में ट्रंप ने शिनजियांग के शिविरों को सही ठहराया था। यही नहीं, चीन उइगरों के DNA सैंपल को लेकर जो किट इस्तेमाल कर रहा है वो भी अमेरिका की ही एक कंपनी ने दी है। एक अमेरिकन कंपनी है थर्मो फिशर के नाम से, तो इन्होंने इनको ये सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट सारा प्रोवाइड किया है जो कि डीएनए मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे काफी सारा जो क्राइम रेट है वो या क्राइम सॉल्व करने का जो रेट है वो इम्प्रोवाइज हो सकता है। पर फिलहाल ये मालूम हो रहा है कि ये विदाउट कंसेंट, इंडिविजुअल जो कंसेंट है ये विदाउट इंडिविजुअल कंसेंट ये कर रहे हैं। तो इसमें ये बात जरूर है कि इसमें इंडिविजुअल प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी जो है ये इन्वेड हो सकता है। मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप का चीन के खिलाफ अभियान चुनाव से प्रभावित हो, लेकिन अपने ही नागरिकों का उत्पीड़न करने वाले ड्रैगन को दंड मिलना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरा नजर आ रहा है चीन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।